क्या टका कमाने के लिए बनाया जाता है, क्या माल कमाने के लिए बनाया जाता है, ये तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बताएंगे। टीकाकरण की जानकारी लेनी हो, अगर टीबी की जानकारी लेनी हो, अगर मलेरिया की जानकारी लेनी हो, अगर खांसी की जानकारी लेनी हो तो सीधे सीधे सदर अस्पताल जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से तो जब से बना है कोई बैठा है? नहीं सर, कोई नहीं बैठा है अभी तक। कोई नहीं बैठा है, लेकिन फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ ये भी पता नहीं है। देखिए बकरी साला भी नहीं है, उपचार साला भी नहीं है, तो कौन साला है समझ में नहीं आ रहा है। अभी 10 क्लास चल रहा है। तो 4 क्लास रूम सही है। अच्छा। 4 रूम ही सही है। बाकी सब गिर रहा है। अभी मैं झारखंड के बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के बेल्डी पंचायत के स्वास्थ्य उप केंद्र के सामने खड़ा हूं, जरा देख लीजिए। और स्वास्थ्य उप केंद्र के बाहर 4-5 बकरियां हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र में बकरियों का इलाज होता है, सुअरों का इलाज होता है या बैलों का इलाज होता है, समझ से परे है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड के ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होगी, जरा देख लीजिए। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ग्रामीण स्तर पर बनाया जाता है। 5 से 7 हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 20 से 30 हजार की आबादी पर जो ग्रामीण वासी है उनका जो है बेसिक उपचार हो सके, जैसे टीबी, मलेरिया, गर्भावस्था में जो महिलाओं को बेसिक जानकारी दी जाती है, टीकाकरण की जानकारी होती है, सर्दी जुकाम, इस सारी चीजों के लिए ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन इसकी स्थिति क्या है जरा देख लीजिए। इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बकरियां खड़ी हैं, बकरियां बैठी हुई हैं और इसके कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि आज तक जब से बना है न कोई कंपाउंडर यहाँ बैठा होगा, न कभी नर्स बैठी होंगी, न कभी गलती से डॉक्टर यहाँ पर आए होंगे। तो सवाल यह है कि हर पंचायत में ऐसे स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? क्या टका कमाने के लिए बनाया जाता है, क्या माल कमाने के लिए बनाया जाता है? ये तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बताएंगे। जरा देख लीजिए, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बताइए कि ग्रामीण वासियों को अगर टीकाकरण की जानकारी लेनी हो, अगर टीबी की जानकारी लेनी हो, अगर मलेरिया की जानकारी लेनी हो, अगर खांसी की जानकारी लेनी हो तो सीधे सीधे सदर अस्पताल जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इसको खोलते हैं और चलते हैं, लग रहा है डर कि सांप उप ना हो इसमें कहीं। जरा देख लीजिए, ये खुला है और देख लीजिए, अब अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, बाहर से दिखा दीजिए। बकरियां वहां पर खड़ी हैं और घास वास कितना बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र बना के छोड़ा गया है? ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच बैठवाना चाहिए कि हमको लगता है कि हर पंचायत में से उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया और छोड़ दिया गया है, न डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर कोई नहीं बैठते हैं। तो सवाल यह है कि ये 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख जितना लागत से बना होगा, वो माल कौन अंदर गमन किया है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है, जरा दर्शकों को बताइए। अगर किसी को टीकाकरण की जानकारी लेनी हो तो कहाँ वो सदर अस्पताल में जाकर लेने, कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में आ गया? क्योंकि वो उप स्वास्थ्य केंद्र इसलिए बनाया गया कि ग्रामीण वासियों को बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा सके। लेकिन यहाँ पर कैसी दी जा रही है जरा देख लीजिए। घास इतना बड़का बड़का हो गया है, बकरियां चल रही हैं इसमें, देख सकते हैं। चाचा इधर आइए, क्या नाम है? हमारा मंगल माझी। मंगल माझी? हाँ। दशरथ माझी के क्या है, रिश्तेदार है क्या? दशरथ माझी? हाँ नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये स्वास्थ्य केंद्र में कहिए डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर बैठा हुआ दवाई वाई देने के लिए? नहीं। कहिए टैबलेट को मिला है आपको? नहीं मिला है। नहीं। कहिए खुला है? नहीं, बंद एकदम। कै साल पहले बना था? बना सा हो गया लगभग 3 साल। 3 साल पहले बना हाँ, था। बना। तो सवाल ये है बन्ना गुप्ता जी, हेमंत सोरेन जी, इससे पहले रघुवर दास जी थे, आप भी बताइए कि इधर आइए, गांव के लोग इधर आइए, कि ये उप स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया गया तो आखिर क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? क्या माल अंदर करने के लिए बनाया गया? समझ से परे है। जनता जो है चॉकलेट खरीदती है तभी टैक्स देती है, कलम खरीदती है तभी टैक्स देती है। ये चाचा ये टी शर्ट खरीदे होंगे तभी टैक्स दिए होंगे, गमछा खरीदे होंगे तभी टैक्स दिए होंगे। और इनके टैक्स के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जरा देख लीजिए। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? अजय किसको?
अजय जी ये बताइए कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया है आप लोग के बेहतरी के लिए कि मान के चलिए कोई टीकाकरण का हो, कोई ग्रामीण गांव में किसी महिला को गर्भावस्था में कोई परेशानी हो, मलेरिया हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पर डॉक्टर नर्स कंपाउंडर कोई ना कोई बैठे, इस वजह से इसको बनाया गया है। तो जब से बना है कोई बैठा है? नहीं सर, कोई नहीं बैठा है अभी तक। कोई नहीं बैठा है लेकिन फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ ये भी पता नहीं है। अच्छा। लगता है हमको तो फाइनल भी नहीं हुआ होगा। देखिए खिड़की उड़की में कांच कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं लगा, खिड़की में कांच कुछ नहीं लगा, जरा दिखा दीजिए। चाहिए उस तरह नहीं बना हुआ है। खा के पैसा वैसा खा के सब खत्म कर दिया। जी जी, जैसा हम लोग आशा रखते थे कि मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो हम लोग का जो है सो जो भी प्राथमिक उपचार होगा या तो थोड़ा बहुत ज्वर बुखार के लिए हम लोग को टेबलेट प्राथमिक उपचार के लिए तो बनवाया जाता है कि मान के चलिए बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो महिलाओं की छोटी छोटी समस्याएं होती है उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सदर अस्पताल जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में छोटी सी जानकारी के लिए जाना पड़ता है, उनको 500 फीस देना पड़ता है। सरकार आखिर कहाँ सोई हुई है अब समझ से परे, जरा देख लीजिए। इसको कंप्लीट भी नहीं किया गया, इधर आइए ना आप लोग थोड़ा अंदर चलिए, कंप्लीट भी नहीं किया गया है और इसका माल पूरा निकाल लिया गया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप जरा देख सकते हैं पैसा इसका खा गया होगा सब, फाइनल लिखा गया, पैसा ले लिया होगा करवाने वाला, पैसा निकाल लिया होगा। आपके नजर में नहीं फाइनल हुआ है, लेकिन जो इसका ठेकेदार होगा, जो जिसके अंदर से ये बना होगा, जो इसको अप्रूव कराएगा वो पैसा खा पी लिया होगा, बांट दिया होगा, नहीं तो बन जाता ना। देख लीजिए बकरियां चल रही है यहाँ पर, इंसान के इलाज के लिए इसको बनाया गया है कि बेसिक प्राथमिक उपचार हो सके, लेकिन बकरियों का उपचार हो रहा है, देख सकते हैं। क्या नाम है जी? मेरा बुधेश्वर है सर। क्या नाम है? बुधेश्वर। बुधेश्वर जी ये बताइए कि कितना पुराना है, आपको मालूम है? लगभग तो 5 साल से ज्यादा हो गया। 5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक आज तक कोई कंपाउंडर नर्स भी नहीं बैठी है। नहीं सर, है ना? अभी तक कोई बैठा नहीं। कोई नहीं बैठा, बैठेगा कैसे? जरा देखिए ना, ये दिखाइए, घास कितना बड़ा बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, खंडर हो गया है। ये हमको लगता है कि खंडर हो गया। ये अगर इसको खोल दिया जाए तो यहाँ पर जुआ लोग खेलेगा, शराब पी के बैठा रहेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं ये टाइल्स बढ़िया खुला है नहीं है। चलिए आइए चलिए देखिएगा, डरो लग रहा है जी कि सांप उप ना हो इसके अंदर। ताला बंद है, ताला बंद कौन किया होगा इसको? देख लीजिए, इसमें 3-4 गो कमरा बना हुआ है, हॉल है, ऊपर सेकंड फ्लोर भी बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, दरवाजा नहीं लगा हुआ। अब सवाल ये है बन्ना गुप्ता जी, जरा इसको देखिए और संज्ञान में लीजिए कि क्या 5 साल पहले जैसा कि ग्रामीण वासी बता रहे हैं कि इसको बनवाया गया था, ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है और बंद पड़ा हुआ है, तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र किस लिए बनाया गया था? मोटे लोगों को ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका विकास करने के लिए बनाया गया था कि ये जो ग्रामीण वासी हैं इनका उपचार करने के लिए बनाया गया था? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बेहतर समझ सकते हैं। या हो सकता है कि जो बकरियां हैं इनके इलाज के लिए या इनको जो ये बकरी जो है यहाँ पर बैठ सके इसलिए बनाया गया था। हाँ, बकरी साला तो नहीं है, बकरी साला नहीं है ना ये? हाँ सर, बकरी साला है क्या? नहीं है। देखिए बकरी साला भी नहीं है, पर उपचार साला भी नहीं है, तो कौन साला है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जमीन किसका था? सरकार का था। हाँ सरकार का, कुछ सरकार का है, ये जो देवस्थल का है। अच्छा देवस्थल का है, तो मतलब किसी का होगा ना, देवस्थल का है? जी हम लोग का है, आप ही लोग का है ना? तो आप लोग इसीलिए दिए थे कि भाई हम लोग का बनेगा तो कम से कम बेसिक उपचार होगा। वो भी मंदिर है और ये भी एक स्वास्थ्य मंदिर होगा, हम लोग का काम का चीज है। हाँ देखिए, देवस्थल है मतलब मंदिर है, ये भी तो ग्रामीण जनता के लिए मंदिर ही है ना, क्योंकि तबीयत खराब होगा, इनकी जान बचेगी, तो एक तरीके से मंदिर ही है ये, क्योंकि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, है ना? तो अगर ये इसमें अगर चालू रहता, इसमें अगर एक नर्स भी बैठी होती है, कंपाउंडर दवाई देने के लिए बैठा होता, मान के चलिए अगर बुखार हो गया, इनको सर्दी खांसी हो गया, मान के चलिए कोई महिला अभी गर्भावस्था में है, उनको कुछ अलग लग रहा है, तो आपको गाड़ी करके जाना पड़ता होगा, शहर में जाना पड़ता होगा ना। लेकिन अगर यहाँ पर होता तो कम से कम चेक करके बता तो सकती है ना कि भाई आप कंडीशन ठीक है, आपको शहर जाना चाहिए, रेफर कर देते हैं, या तो यहीं से काम हो सकता था। फिर भी ये होता हम लोग का, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता, फाइनल हो जाता, पूरा दुरुस्त हो जाता, तो हम लोग इसको बढ़िया से साफ सुथरा हम लोग रह सकते थे, या तो हम लोग इसको हिफाजत करके रख भी सकते थे, लेकिन ये कंप्लीट हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ, मेन बात हम लोग की नज़र में तो ये हम लोग ये फाइनल नहीं हुआ है जी।
देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है बन्ना गुप्ता जी की कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं बोकारो जिले के, जरा आप हमको जवाब दीजिए कि आखिर इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गया है। और कंप्लीट नहीं किया गया, हाथा मार दिया गया, गेट लगा दिया गया है, दरवाजा नहीं है, एक भी खिड़की में शीशा नहीं लगा हुआ है, कंप्लीट नहीं किया गया है। तो विधायक अनूप सिंह जी से कहना चाहेंगे, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह नाम है उनका, तो आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप मीठी मीठी बातें करते हैं, तो मीठी मीठी बातें करते करते मीठी मीठी शब्दों में जरा बताइए कि आखिर ऐसे ऐसे कारनामे आपके पंचायत में हो रहे हैं, आपके क्षेत्र में हो रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बन्ना गुप्ता जी लेंगे कि आप भी लीजिएगा। जरा हमको बताइए। वोट दिए थे ना आप लोग? वोट दिए थे? जी सर, जिताए हैं। जी जिताए हैं, जिताए हैं आप लोग? और जिता मांगने के समय आते हैं, नहीं तो कभी नहीं आते हैं। अच्छा, जयमंगल सिंह एक भी सिर्फ योजना नहीं हुआ है, एक भी योजना नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ में दिख रहा है, शिलान्यास हुआ है, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ काम होना है। अच्छा, जयमंगल सिंह कोई काम नहीं किए हैं अभी तक तो नहीं हम किया। लोग स्कूल का दिए हैं, बहुत सारा दरखास्त स्कूल का भी दिए हैं, ना बाउंड्री है और ये गिर रहा है, मतलब अभी 10 क्लास चल रहा है तो 4 क्लास रूम सही है। अच्छा। 4 रूम ही सही है, बात बाकी सब गिर रहा है। और उसी में बच्चा कहाँ बैठेगा, कहाँ किचन रहेगा, और कहाँ मतलब किताब कॉपी रहेगा, पुस्तकालय कहाँ रहेगा, आप लोग समझ। जयमंगल सिंह जी जरा आप हमें बताइए और इन ग्रामवासियों को बताइए, अपने क्षेत्रवासियों को बताइए कि आपके क्षेत्र में प्राथमिक उपचार का जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये है, स्कूलों की स्थिति एकदम जर्जर है जैसा कि ग्रामीण वासी का कहना है, तो फिर क्या ठीक है जरा आप बताइए। हो सकता है कि आपकी गाड़ी अच्छी होगी, आपका घर अच्छा होगा, लेकिन इन बेचारों का तो सब कुछ उजड़ा हुआ है ना। जरा आप हमें बताइए। तो कम से कम संज्ञान लीजिए और कभी आइए इधर। आते हैं कि नहीं आते हैं जीतने के बाद? कभी कभी नजर में आता है या तो नहीं अभी आता है। कभी मिलने के लिए नहीं आते? ना, कोई फुटबॉल खेल या कुछ होता है तभी आते हैं। अच्छा, खाली फुटबॉल देखना? आने से ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आते। ऐसे सिर्फ वोट के समय आते हैं। हाँ बस। जी फीता काटने आते हैं फुटबॉल में? हम लोग से बातें नहीं। है ना, जो उसको अगर इन्वाइट हम लोग करते हैं तब आता है, ऐसा नहीं आता है। अच्छा, देखिए किसी भी विधायक, जो भी विधायक हैं हमारे, देखिए आपको लोग वोट देके जिताते हैं, आपको मसीहा बना देते हैं, तो कम से कम आपका इतना फर्ज बनता है कि बिना बुलाए भी औचक निरीक्षण पर गांव में जाइए और जाके देखिए कि क्या जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो खुशहाल रह रहे हैं या बदहाली में रह रहे हैं। ये आपका फर्ज बनता है, जयमंगल सिंह हो चाहे जो भी हो, जिस क्षेत्र के विधायक हो, ये आप लोग का फर्ज बनता है कि क्या बुखार के इलाज के लिए भी झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, या ऐसे ऐसे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं इसमें डॉक्टर, नर्स या कंपाउंडर बैठे हुए हैं, तो झोला छाप डॉक्टर को ही नियुक्त करके इसमें बैठा दीजिए। कम से कम कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम दवाई भी तो देवे करेंगे ना जी, है ना। उन्हीं को बैठा दीजिए, उन्हीं को कुछ सैलरी दे दीजिएगा, उन्हीं को अलर्ट कर दीजिए। क्यों ये खंडर बना है, बकरी साला, सुअर साला, गौशाला बना हुआ है। झारखंड को जानना है, झारखंड को समझना है तो ऐसे गांव में आना पड़ेगा, ऐसे चचा लोग, ऐसे युवाओं से मिलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि झारखंड कहां है और झारखंड का विकास कितना हुआ है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।